भला बुरा हम खुद करते हैं, भाग 3। दोस्तों, आप सभी से प्रार्थना है, कृपया कहानी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और जो लोग फेसबुक देख रहे हैं वे इसे लाइक और फॉलो जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद और प्रणाम। भला बुरा हम खुद करते हैं कहानी है तीसरा भाग। वाराणसी में मलिक नाम का एक जौहरी रहता था। जौहरी आड़तिया था। उनसे मिले जाके जौहरी के मिलते ही मलिक रो पड़े और पांडु के पूछने पर उन्होंने अपनी कठिनाई बताई। मलिक बोला, मित्र, मैं एक महान संकट में आ पड़ा हूँ। मुझे डर है कि कहीं मेरा आपसे व्यापारी नाता टूट न जाए। मैंने राजा को उनके अपने उपयोग के लिए बढ़िया चावल देने का वचन दे रखा है। कल उसकी मुद्दत पूरी होती है। वचन के अनुसार कल प्रातः का समय मुझे उनको चावल देना ही चाहिए। मैं क्या करूं? इस समय मेरे पास चावल का एक दाना भी नहीं है। दूसरे कहीं से मिलने की भी आशा नहीं है, क्योंकि यहाँ मेरा प्रतिस्पर्धी एक बड़ा जबरदस्त व्यापारी है। उसे न जाने कैसे इस बात का पता चल गया कि राजकोठरी यानी राजकोठारी जो उनका इंतजाम करने वाला होता है से मैंने चावल के वायदे का व्यापार किया है। ये बात जानते ही उसने मुंह मांगे दाम देकर जितने अच्छे चावल बस्ती में थे सब खरीद लिए हैं। और ऐसा जान पड़ता है कि उसने कुछ रिश्वत देकर कोठारी को भी अपने बस में कर लिया है। जो उनके भंडार का सर्वे सर्वा होता है उसकी बात कर रहे हैं। कल मेरी क्या हालत होगी इसकी मुझे बड़ी चिंता हो रही है। मेरी इज्जत बचनी कठिन है। मैं तो मरा जा रहा हूँ भाई। यदि विधाता मेरी सहायता करें और कहीं से बढ़िया चावल की एक आध गाड़ी मिल जाए तो मैं बच सकता हूँ, नहीं तो मौत हुई समझो। मलिक की तभी उसको दिमाग में आया, एकाएक चौंक उठा। उन्हें फौरन ही गाड़ी में अन्य चीज़ों के साथ रखी हुई अपनी थैली का स्मरण हो आया। जो उनकी थैली मोहरों से भरी, जहाँ गाड़ी बैलगाड़ी को हटाया था, गिराया था, वहाँ गिर पड़ी थी। और वो तुरंत ही दौड़े हुए घर गए। सारी चीज़ें, कपड़े छान मारे, गाड़ी की पूरी जांच की, किंतु कहीं भी थैली नहीं मिली। उन्हें अपने नौकर मांगट उनका ड्राइवर था, उस पर संदेह किया। मांगट पर संदेह हुआ। पुलिस को फौरन ही खबर दी गई और पुलिस ने आकर गरीब निर्दोष सेवक बेचारे मांगट को गिरफ्तार कर लिया। फिर क्या था, निरपराधी को अपराधी साबित करने वाली यमदूत जैसी पुलिस ने चोरी का अपराध स्वीकार कर लेने के लिए मांगट को खूब पीटा। मांगट जोर जोर से रोने लगा, गिड़गिड़ा कर बोला, अरे मैं बिल्कुल निरपराध हूँ। मैं सच कहता हूँ कि मैंने थैली नहीं चुराई। मुझ पर दया करो। सेठ के कहने से मैं उस बेचारे गरीब किसान को रास्ते में बहुत सता रहा था और सताया था। मुझे उसी पाप का ये फल मिल रहा है। हे भाई किसान, तू जगत का पिता किसान है। मैंने तुझे बिना कारण सताया है। सचमुच मुझे ये दंड मिलना ही चाहिए। इस तरह मांगट
पश्चाताप करने लगा, किंतु पुलिस को उसकी बातों पर ध्यान देने की फुर्सत ही कहाँ थी। उसका ये काम नहीं, उसका काम तो था उसे बुरी तरह से पीटना। इधर पुलिस मांगट को बुरी तरह मार रही थी। इसी बीच देवल, जो बैलगाड़ी वाला किसान था, जो चावल लेके आ रहा था, और इस जौहरी ने उसकी गाड़ी के सारे चावल उलट दिए थे कीचड़ में। कुछ भीग गए थे, कुछ बच गए। इसी बीच देवल, वही किसान जो चावल ला रहा किसान, वहां आ पहुंचा, और आते ही अब उसने पांडु जौहरी के सामने मोहरों की थैली रख दी, जिसे बौद्ध भिक्षु ने उन्हें फड़ाया था, रास्ते में मिल गया था। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए, पांडु तो गदगद हो गए। उन्होंने जिस आदमी को विपत्तियों में डाला था, इस आदमी ने आकर आज उनको एक महान विपत्ति से बचा लिया। ये देखकर उन्हें बहुत ही लज्जित होना पड़ा। उन्होंने बड़ा पश्चाताप किया और देवल से क्षमा मांगी। महानुभाव श्रमण के संग से सदा के सरल हृदय किसान का हृदय उदार हो गया था। उसने अपने सच्चे हृदय से उन्हें क्षमा दे दी और उनके अभ्युदय की इच्छा की। मांगट छोड़ दिया गया। उसे अपने सेठ पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। देखते ही देखते वो कहीं दूर चला गया, एक पल के लिए भी वहां नहीं रुका। मलिक को जब इस बात का पता चला कि देवल के पास बढ़िया अच्छे किस्म के एक गाड़ी चावल हैं, तब उसने मुंह मांगे पैसे देकर सब के सब चावल खरीद लिए। इस तरह उसके वचन तथा मान की रक्षा हो गई। राजा के कोठार में समय पर चावल पहुंच गए। इधर देवल ने कभी चावल की इतनी बड़ी कीमत नहीं मिली थी। वो भी खुश हो गया, वो तो बेहद खुश हो गया, और तुरंत ही उसने अपने गांव का रास्ता पकड़ा। अब पांडु ये विचार करने लगे कि यदि वो देवल यहाँ पर न आया होता तो मेरी और मलिक की क्या स्थिति होती। वो कितना ईमानदार है। ए श्रवण महाशय के संग, श्रवण वही बौद्ध भिक्षु, उसी ने गाड़ी के चावल ठीक कराए थे, गाड़ी ठीक कराई थी, के संग समागम का ही परिणाम है। लोहे को स्वर्ण बनाने की शक्ति पारस के सिवा और किसके पास हो सकती है। पांडु का हृदय रो उठा। महात्मा जी के दर्शन की प्रबल उत्कंठा जाग उठी उनके मन में, और फौरन ही उनकी खोज में निकल पड़े तथा बिहारों में, बिहार वही जो जहाँ पर लोग आते जाते हैं, रुकते हैं, उनको बिहार कहते थे, बिहारों में पूछताछ करते करते अंत में उनके पास जा पहुँचे। कृतज्ञतापूर्ण अंतःकरण से उन्होंने श्रवण को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। व्यापारी का दक्ष और कठोर हृदय भी कुसुम कोमल महात्मा जी के दर्शन से कोमल बन गया। वो कुछ भी बोल न सके, उनका हृदय भर आया। महात्मा जी ने उन्हें आश्वासन देते हुए समझाने लगे, श्रवण सेठ जी, देखो कर्म की रचना कितनी गहन है। पांडु बोला, महानुभाव, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आता। तो श्रवण वही बौद्ध भिक्षु ने कहा, अभी आप ये बात नहीं समझ सकेंगे। साधारण लोग इसका मर्म नहीं समझ सकते। इसे समझने के लिए
जब आपके मन में रुचि उत्पन्न होगी और उत्कंठा बढ़ेगी, तब ये बात अपने आप ही समझ में आ जाएगी। किंतु इतना अवश्य याद रखिएगा कि जब कभी दूसरों को दुख पहुंचाने का मन हो, तब पहले अपने आप से ये पूछना चाहिए कि ऐसा ही दुख कोई मुझको दे तो मेरे मन पर उसका क्या असर होगा? क्या मैं उसको सहन कर सकूंगा? यदि तुम सहन करने में असमर्थ हो तो फिर दूसरे को दुख पहुंचाने की वृत्ति क्यों है? ऐसी वृत्ति तो उसे तुरंत दबा देना चाहिए। इसी तरह दूसरा, यदि कोई हमारी तो वो हमें कितनी अच्छी लगती है, हमारी सेवा भी अन्य को अच्छी लगती है, ये दृढ़ निश्चय रखें। दूसरे की सेवा करने का एक भी अवसर हाथ से नहीं खोना चाहिए। आज हम जिस सुकृत के बीज बोएंगे तो उसका अच्छा फल हमें कालांतर में अवश्य मिलेगा, और विश्वास रखना चाहिए। पांडु बोला, महाराज, आपकी अमृतवाणी सुनते सुनते मेरे मन को तृप्ति नहीं मिलती। मेरा चरित्र उत्कृष्ट बने और मन दृढ़ रहे, इसके लिए कुछ और सुनाइए। मैं कर्म की गहन गति को समझना चाहता हूँ। श्रवण बोले, वही बौद्ध भिक्षु, अच्छा तो सुनो, मैं आपको कर्म भेद की कुंजी बता रहा हूँ। मेरे और आपके बीच एक पर्दा पड़ा है और इस पर्दे को माया कहते हैं। इस माया रूपी पर्दे के कारण आप मुझको और मैं आपको पृथक पृथक समझ रहे हैं। इस पर्दे के कारण ही तो मनुष्य सत्य को नहीं देख पाता और पाप के कुएं में जा गिरता है, क्योंकि आपकी आँखों के आगे ये माया का पर्दा पड़ा हुआ है। इसी से आप अन्य अपने मानव बंधुओं के साथ आपका कितना निकट संबंध है उसे जान नहीं सकते। सच पूछा जाए तो एक शरीर के भिन्न भिन्न अवयवों को एक दूसरे के साथ जैसा प्रगाढ़ संबंध है, वैसा ही वर्म उससे भी अधिक गहरे संबंध मानव के बीच हैं। इस स्थिति को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। इस सत्य को समझकर इसके अनुसार बर्ताव करना, यही तो मानव जीवन का कर्तव्य है। इस सत्य की प्राप्ति के लिए मैं आपको 3 मंत्र दे रहा हूं। इन्हें आप अपने हृदय में लिख रखिए। नंबर 1, दूसरों को दुख पहुंचाने वाला स्वयं ही अपने को दुख देने वाले दुख के बीज बोता है। नंबर 2, दूसरों को सुख पहुंचाने वाला अपने लिए सुख का बीज बोता है। नंबर 3, समग्र मानव जाति एक ही है, इसमें भिन्नता का विचार भ्रम मात्र है। इन 3 बातों पर गहराई से विचार करते रहिए, उनकी उपासना करते रहिए, आपको सत्य के दर्शन अवश्य होंगे।
पांडु बोला, महाराज, आपके शब्दों का मेरे हृदय पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। आपके वचन तो आपके जीवन का प्रतिबिंब हैं। मैंने वाराणसी आते समय 1 घंटे के लिए आपको अपनी गाड़ी में बैठा लिया था। इसमें मेरे 1 पैसे का भी खर्च नहीं हुआ, फिर भी कितना महान बदला। प्रभु, मुझ पर आपका महान उपकार है। आपने ही तो देवल को मोहरें देने के लिए मेरे पास भेजा था। यदि वो मोहरें मुझे प्राप्त न हुई होती तो मैं यहाँ का सौदा न कर पाता। आपकी दीर्घ दृष्टि है, मैं किस मुख से तारीफ करूं। देवल को सहायता देकर उसे आपने शीघ्र ही वाराणसी भेज दिया, जिससे मेरे मित्र मलिक का भी काम हो गया। उसकी इज्जत बच गई। मेरे सेवक मागट की भी रक्षा हुई, नहीं तो पता नहीं उस बेचारे की क्या दुर्दशा होती। महाराज, जिस तरह आप सत्य के दर्शन करते हैं, ठीक उसी तरह मानव मात्र करने लगे तो सारा जगत कितना सुखी हो जाए। असंख्य पाप रुक जाएं और सर्वत्र पुण्य प्रणाली प्रचलित हो जाए। महाराज, संतों की सेवा करने की इच्छा मेरे मन में जागृत हुई है। कौशाम्बी में एक विहार बनवा दूं, जहां पर आप जैसे श्रमण भक्त रहें और जनता को सन्मार्ग पर चलावें। दोस्तों, आप सभी को धन्यवाद। कृपया कहानी को लाइक सब्सक्राइब करें और फेसबुक वाले इसे लाइक और फॉलो ज़रूर करें। सभी को धन्यवाद और प्रणाम।